हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एसेंशियल ऑफ फिजियोज में मैं हूं कुमार। और आज का वीडियो है वो उन सभी में एमपीटी एक्सपीरियंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एमपीटी के लिए 2025 में। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एमपीटी 2025 का पेपर। ये जो पेपर रहेगा ये 2 पार्ट में रहेगा। तो जो आज का वीडियो है वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये जो आंसर रहेंगे ये हमने बुक्स वगैरह या जितने भी ऑनलाइन सोर्स से हमने आंसर प्राप्त किए हैं वो है। अगर आपको किसी आंसर में कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट माइलस्टोन इज नॉट ऑब्जर्व्ड व्हेन एग्जामिनिंग 4 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आइज फॉलो ऑब्जेक्ट 180 डिग्री। ऑप्शन बी है इन्फेंट लाफ। ऑप्शन सी है ट्रांसवर्स ब्लॉक फ्रॉम वन हैंड टू द अदर। और ऑप्शन डी है होल्ड हेड इरेक्ट व्हेन हेल्ड इन सिटिंग पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसफर ब्लॉक फ्रॉम वन हैंड टू दी अदर। ये जो माइलस्टोन है ये कम से कम 6 to 7 मंथ के आसपास हमें दिखाई देने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो जाएगा थर्मियोनिक वॉल्व इज ए डिवाइस दैट अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इन विच डायरेक्शन। सबको पता है जो थर्मियोनिक वॉल्व होते हैं वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल अलाउ करते हैं कैथोड टू एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसी को अलाउ करते हैं। तो ये हो जाएगा सिर्फ वन डायरेक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज लॉ डील विथ। तो ऑप्शन है इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, बी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो और ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल फेरेडिक करंट वाज। अब आप सबको बताया जो फेरेडिक करंट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड बाइफेजिक करंट होता है। और इसका नेचर कैसा होता है, ये नेचर में होता है अल्टरनेट। इसका हो जाएगा अनइवनली अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ लाइट टच सेंसेशन। लाइट टच सेंसेशन, लॉस ऑफ लाइट टच सेंसेशन एनेस्थीसिया। सबको पता है सेंसेशन से लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है एनेस्थीसिया। डिस्थीसिया क्या होता है, डिस्थीसिया हो जाता है एबनॉर्मल सेंसेशन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूपिट्रेन कॉन्ट्रैक्चर इज फाइब्रोसिस ऑफ। तो इसका हो जाएगा पामर फेशिया। जो इसमें ड्यूपिट्रेन कॉन्ट्रैक्चर पामर फेशिया उसकी थिकनिंग होने लगती है और उसमें टाइटनेस आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ओस्टियोटोमी डन फॉर माल यूनाइटेड सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। जो फ्रेंच ओस्टियोटोमी होती है वो कब करते हैं, जो भी क्यूबाइटस वेलगस और वेरस डिफॉर्मिटी होती है ना उनको करेक्ट करने के लिए। इनमें क्या होता है जो सुप्राकोंडाइलर होता है उनका माल यूनाइटेड हो जाता है, इनको करेक्ट करने के लिए हम फ्रेंच ओस्टियोटोमी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल मीडियस्टिनम कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। फ्रेनिक नर्व, पुल्मोनरी ट्रंक, असेंडिंग एओर्टा, अजाइगस वेन। तो ये तीनों तो मिडल मीडियस्टिनम के पार्ट है। जो अजाइगस वेन है ये पोस्टीरियर मीडियस्टिनम का पार्ट होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसके लिए। अगर आपको क्वेश्चन किसी भी आंसर में कोई दिक्कत लगती है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए था, तो आप हमें उसका क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर जो आपको लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन आप ऐसे ही हम एमपीटी के लिए जितने भी जामिया के पेपर हुए हैं 23, 22, 21 उनके वीडियो के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्थोटिक। सबको पता है ऑर्थोटिक डिवाइस होते हैं वो 3 पॉइंट जॉर्डन सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेंडन इज रप्चर्ड इन जर्सी फिंगर। तो जर्सी फिंगर में जो होता है अपना फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस रप्चर्ड होता है, ऑप्शन बी इसमें से। विच इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। ये कह रहे हैं विच इज द मोस्ट सेंसिटिव, तो इसमें हो जाएगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर होता है वो होता है कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन। तो इसका हो जाएगा जो अपनी फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है जो होती है ट्रोक्लियर नर्व, वो अपना जो डोर्सल एस्पेक्ट होता है ब्रेन का वहां से अराइज होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थेरेपिस्ट पोजीशन ए पेशेंट इन प्रिपरेशन फॉर पोस्चरल ड्रेनेज एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग लंग सेगमेंट वुड नॉट रिक्वायर द फुट ऑफ द बेड टू बी एलिवेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर लोब्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HLA-B27 इज एसोसिएटेड। ये जो HLA-B27 है ये एक जीन मार्कर है जो हम देखते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक करंट दैट प्रोड्यूस ग्रेटर मस्कुलर हाइपरट्रोफी विथ गेन इन स्ट्रेंथ। तो सबको पता है फेरेडी करंट रशियन में, डायनामिक डायरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा रशियन। जो रशियन करंट है वो हम यूज करते हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए मोस्टली इन एथलीट्स में, ऑप्शन सी राइट। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। अब सबको पता है जो बेसल गैंग्लिया होता है ना, जो उसमें अपना जितना मसल टोन रेगुलेशन या कंडीशन जैसे मसल टोन से रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन होता है ना वो बेसल गैंग्लिया करता है। तो बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होता है इंक्रीज द मसल टोन, ये इसमें आंसर दिया हुआ है, इंक्रीज द मसल टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट साइन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है ना वो बढ़ता है, स्प्रेड करता है। स्प्रेड करता है ना तो उसकी वजह से जो अपना डिस्क स्पेस होता है वो नेरो होता है। तो इसमें हो जाएगा नेरोइंग ऑफ इंटरवर्टिब्रल स्पेस, 17 में ऑप्शन ए। फिजियोलॉजिकल नियोनाटल जॉन्डिस इज कॉल्ड ड्यू टू। तो नियोनाटल जॉन्डिस है वो होता है हिपेटिक इमेच्योरिटी के कारण। तो अपना हिपेटो होता है वो अभी इमेच्योर होता है नियोनेटल्स में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ऑप्शन बी। व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ वेंटिलेशन फॉर एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चेस्ट। तो इसका हो जाएगा लाइंग ऑन एन इन्वॉल्व साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा पी, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर जो होता है विल कोज न्यूमोथोरैक्स से, मतलब कितने से अबोव जाने पे जो न्यूमोथोरैक्स कोज करता है। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर होता है, इसका फुल फॉर्म पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 to 60 सेंटीमीटर S2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है FP1 या FPC रेशियो में इंक्रीज इन। तो सबको पता है रेस्ट्रिक्टिव एवरी डिजीज जितने होते हैं उनमें अपना FP1 FPC रेशियो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट टू अपटेक इट विच इज कॉल्ड 1 MET। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 ml पर kg पर मिनट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रूप इज इन्फ्लामेशन ऑफ। जो क्रूप होता है वो अपना लेरिंग्स एंड ट्रेकिया का इन्फेक्शन हो, जो इन्फ्लामेशन होता है उसको बोलते हैं, इनको लेरिंगो ट्रेकियाइटिस भी हम बोलते हैं। ये जो चिल्ड्रंस होते हैं ना उनको अफेक्ट करता है जिन्स। ट्रिगर फिंगर इज ड्यू टू, सबको पता है टेनोवेजाइनाइटिस। इसमें जो अपनी टेंडन सीट होती है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे ये जितना अपना स्मूथ मूवमेंट होता है वो नहीं आता। एक जैसे ट्रिकी मूवमेंट आता है, ट्रिक जैसे गन का ट्रिगर होता है ना उस हिसाब से अपनी ट्रिगर मूवमेंट होता है फिंगर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैथमोन साइन इज यूज इन डायग्नोसिस। तो जो ये साइन है ना ट्रैथमोन साइन, ये हम देखते हैं हिप का जो एक्सरे होता है ना उसमें देखते हैं। उसमें एक लाइन होती है जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द फीमोरल नेक, मतलब सुपीरियर बॉर्डर ऑफ नेक से पास करती है, उसे हम ट्रैथोन साइन कहते हैं। और ये साइन होता है स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ट्रैथोन साइन हिप एक्सरे हम देखते हैं जिसका मतलब है स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज और एम ऑफ प्रोवाइडिंग कार्बोहाइड्रेट लोडिंग डाइट टू एन एथलीट। सबको पता है जो कोई भी एथलीट है वो कार्ब्स लोड करता है, वो क्यों करता है, टू इंक्रीज द मसल ग्लाइकोजन लेवल, टू इंक्रीज द मसल ग्लाइकोजन लेवल। सॉरी, ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द मसल ग्लाइकोजन लेवल ऑफ एक्सरसाइजिंग मसल, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट डिजायर टू परफॉर्म टू हिज और हर पोटेंशियल इज एग्जांपल ऑफ। कोई भी जो एथलीट है परफॉर्म, तो इसका हो जाएगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑप्शन सी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नंबर 29 सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम रिजल्ट्स इन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर लिम्ब वीकनेस मोर देन लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब वीकनेस मोर देन लोअर लिम्ब। जो सेंट्रल कोर्ड सिंड्रोम जो होता है उसमें अपर लिम्ब में वीकनेस आती है मोर देन लोअर लिम्ब, ऑप्शन सी। जो बुले जिसे ये है बुले आर सीन इन, इसका आंसर हो जाएगा एम्पाइसेमा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिफेंस मैकेनिज्म इज एनकाउंटर्ड। सबको होता है नोज होता है, ऑप्शन बी। द इफेक्ट ऑफ टू नॉन लाइनर सिस्टम acting at a common point can be determined by finding out their resultant which can be determined by। तो इसका आंसर हो जाएगा लो पैरेललोग्राम, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन विथ हिप abductor वीकनेस वॉक विथ लेटरल ट्रंक बेंडिंग टुवर्ड द अफेक्टेड साइड ड्यूरिंग द स्टांस फेज व्हिच, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट द वेट लाइन टुवर्ड द इनवॉल्व साइड। ये कह रहा है कि इसमें हिप abductor की वीकनेस है, वॉक विथ लेटरल ट्रंक बेंडिंग, कोई भी पर्सन है उसमें हिप abductor की वीकनेस है और वो ट्रंक बेंड करके चल रहा है towards the affected side during the stance phase which shift the weight line toward the involved side, option B। The center of gravity displaced to the highest level during कौन सी फेज ऑफ गेट साइकिल, इसमें मिड स्टांस वाली फेज आती है ना, उस टाइम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेस हो जाती है हाईएस्ट लेवल पे, मिड स्टांस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टिंक्शन ऑफ इम्पैक्ट एक्टिविटीज एंड प्लायोमेट्रिक्स इज, तो इसका हो जाएगा अमोर्टाइजेशन फेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज परमानेंट डिफॉर्मेशन विद ए लोड ऑफ लो मैग्नीट्यूड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन इन द इलास्टिक रेंज इट इज नोन एज, जो नेक्स्ट इसका हो जाएगा क्रीप, इसको हम क्रीप बोलते हैं, ऑप्शन सी। सेगमेंटल डीमाइलिनेशन इज प्रीडोमिनेंट पैथोलॉजी इन, सेगमेंटल डीमाइलिनेशन इन इज प्रीडोमिनेंट, जो सेगमेंटल डीमाइलिनेशन होता है वो प्रीडोमिनेंट किसमें होता है, जो अपना जीबीएस होता है गुलियन बेयर सिंड्रोम, उसमें जो डीमाइलिनेशन प्रीडोमिनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विद ए फुल थिकनेस बर्न रिसीव ए स्किन ग्राफ्ट इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर द ग्राफ्ट साइट रिक्वायर्ड, तो इसमें हो जाएगा जो एक पेशेंट है उसको फुल थिकनेस बर्न में ए स्क्रीन ग्राफ लगाया गया इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर द ग्राफ्ट साइट रिक्वायर्ड, तो जो ग्राफ्ट साइट होगी उसको हम कर देंगे इमोबिलाइज, टेम्परेरी इमोबिलाइज, ऑप्शन सी। अब है thromboangiitis obliterans is also known as, thromboangiitis obliterans is also known as, सॉरी 39 का आंसर हो जाएगा, जो अपना बर्गर डिजीज होता है उसे हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस भी बोलते हैं। अब है लुक्सेटो इरेक्टा, लुक्सेटो इरेक्टा इसका होगा इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर, इसको हम लक्सेशियो इरेक्टा भी बोलते हैं, इंफीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, ऑप्शन बी। द सेड प्रिंसिपल, सबको पता है स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोर्ट डिमांड, ऑप्शन बी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स, जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स absence of Bunnell's interesting test is likely due to, तो इसका हो जाएगा वोलर सबलक्सेशन ऑफ PIP, ऑप्शन डी। मैनेजमेंट ऑफ CDS बाय स्प्लिंटेज इज डन विथ हिप प्लेस्ड इन, तो जो अपना कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप होता है, मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप बाय स्प्लिंटेज इज डन विथ हिप प्लेस्ड इन, तो इसकी जो पोजीशन आती है वो फ्लेक्शन एंड अबडक्शन आती है, फ्लेक्शन एंड अबडक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जांपल ऑफ पैसिव इनसफिशिएंसी, तो पैसिव इनसफिशिएंसी का एग्जांपल होगा हिप फ्लेक्शन विथ नी एक्सटेंशन, ऑप्शन ए। पैसिव इनसफिशिएंसी फ्लेक्शन विथ नी एक्सटेंशन, ऑप्शन ए। इन एक्सियल सस्पेंशन द पार्ट रेस्ट इन, जो एक्सियल सस्पेंशन द पार्ट रेस्ट इन न्यूट्रल पोजीशन, ऑप्शन ए। A 35-year-old male has been an insulin-dependent diabetic for 5 years and now is unable to urinate. Which of the following would you most likely suspect? तो इसमें हो जाएगा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, ऑप्शन सी। Krukenberg amputation is done for problem of which of the following, तो हो जाएगा जो फोरआर्म का जो अपना वो होता है ना एम्पुटेशन, उसके लिए करते हैं, 47 में डी। टाइटनेस ऑफ टेंसर फेस TFL कोजेस, इसे बोलते हैं नॉकिंग ऑफ द नी, डेट में सी। जो होती है क्रिप्टोग्लिडन इज ए कंडीशन इन विच, सबको पता होनी चाहिए, इनकम्प्लीट डिसेंट ऑफ टेस्ट इन न्यूबॉर्न, जो क्रिप्टोग्लिडन में ये कंडीशन होती है इसमें इनकम्प्लीट डिसेंट ऑफ टेस्ट इन न्यूबॉर्न, मतलब टेस्ट जो होते हैं ना वो ऊपर लेवल पे नहीं आ पाते हैं न्यूबॉर्न्स में, ऑप्शन सी। द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन
रीच पीक लेवल एट 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड यूज फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये तो सबको पता होना चाहिए यार। जो एससीजी हार्मोन होता है ना, वो होता है अपने पीक पे 8 से 10 वीक में। प्रेगनेंसी टेस्ट में हम काम में लेते हैं एससीजी। तो इसमें हमने 50 क्वेश्चंस किए। जो अब नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम 51 to लेके 100 की क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।